हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा हम भी अच्छे हैं आप सबकी दुआ से। तो ये दोस्तों, कल हमने सूट कटिंग किया था तो हमने सलवार तो सिल ली थी। कुछ काम हमारा सूट में भी हो गया था। हमारे घर पे कोई आ गया तो हमने हटा दिया था ये। तो आज इसको तैयार कर रहे हैं। और कुछ आज सुबह से हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, घर का काम किया सारा। तो ये करीबन 12:30 बजे का टाइम है और हम बैठ गए थे मशीन पे, क्योंकि इस सूट को भी तैयार करना था हमें, क्योंकि देना है ये। तो चाहे तबीयत सही हो या ना हो, जो काम करना है वो तो करना ही है हमें। तो हम लगा रहे हैं बाजू। कस्टमर का सूट था, ये हमें देना था। तो तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी हम बैठ गए थे करने के लिए काम। और बच्चे भी आ गए थे हमारे। बच्चों को, छोटे वाला बेटा हमारा आ जाता है जल्दी, तो वो आ गया था, 1 बजे आता है। हम उसको लेके भी आ गए थे बीच में उठ के। तो बच्चे आ गए थे, उनको हमने खाना दे दिया था और हम अपना काम कर रहे थे और बेटे से बातें भी कर रहे थे। वो कुछ बातें कर रहा था, क्योंकि हमें कहीं जाना था, उसके बारे में ही वो हमसे बातें कर रहा था कि मम्मी आप हमें भी लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे। तो दोस्तों, हमें जाना था अपनी छोटी वाली बहन के घर पे, कल जाएंगे हम। तो यही गिर गए। मोमटी होती है ना, जहाँ टंकी रखी रहती है, उसके ऊपर से गिर गए हैं वो। तो उनके काफ़ी पैर में मतलब लग क्या गई है, उनके 4 जगह से पैर की हड्डी टूट गई है। उस पर प्लास्टर हो रखा है। प्लास्टर से ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन कराया जाएगा। तो हम इसीलिए सूट को तैयार कर रहे हैं आज ही, क्योंकि हमें कल जाना है और 2 दिन लग जाएँ वहाँ पे, 3 दिन लग जाएँ, कुछ पता नहीं है। तो जाएंगे, कोशिश करेंगे उसी दिन आ जाएँ शाम तक। तो अगर नहीं आ पाएंगे तो कस्टमर का सूट है और उनको कहीं जाना है, अगर हम लापरवाही करेंगे तो आगे से ऐसे कस्टमर कपड़े नहीं देते हैं। सोचते हैं इस टाइम पे सिल के तो देते नहीं हैं। तो यही वजह थी, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी हम सिल रहे थे, क्योंकि हमें कल ही जाना है सुबह। तो हम रात को ही, दिन में ही तैयार कर रहे हैं इसको। उनको दे के जाएंगे तो हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि कब जाएंगे। उन्होंने भी पक्का टाइम नहीं बताया, लेकिन वो सूट को आज शाम को ही लेने आएंगी। तो उनके आने से पहले हमें तो अपना काम करना चाहिए। जो टाइम कस्टमर देते हैं उससे पहले हमें सारा काम कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब हमारे घर पे आ जाएं वो, तब हम बोलें कि हमारा कुछ काम रह गया सूट में। तो हम टाइम से ही सबका काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं लगता है कोई बार बार चक्कर लगाए, तो हम टाइम से ही कर देते हैं सभी का काम। तो हमारा देखो सूट सिल के हो गया था तैयार, बिल्कुल तैयार हो गया था। और दोस्तों, आज हम आपको एक बात बताएं, हम गला कभी भी बुकरम का नहीं बनाते हैं। ये कपड़े का गला है और देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रखी है। अगर कोई कमी हो हमारी सिलाई करने में तो आप सब भी हमें, जो भी सिस्टर सिलाई करती हैं, वो कमेंट करके बता सकती हैं कि आप ये कमी कर रहे हो। तो हमारा सूट सिल गया था, हम बैठ गए थे कुछ देर आराम से। तो बच्चों को ये लगता है मम्मी फ्री हो गई थोड़ी देर, हमें भी मम्मी के पास बैठना है। तो हमारा छोटा वाला बेटा है, तो उसका मन था हमारी गोदी में बैठने को, तो आ गया वो। तो ऐसा नहीं है, हम घर का काम करने के साथ साथ बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम देते हैं, बच्चों से भी बातें करते हैं। तो वो हमसे कह रहा था दोस्तों, आज हम बनाएंगे छोले चावल। और छोले हमने उबालने रख दिए थे, इसमें खाना सोडा और नमक डाल। बच्चे ट्यूशन चले गए थे हमारे 4 बजे, ये करीबन 5:30 बजे का टाइम है। और हम आ गए थे तुरपाई करने के लिए। हमने आपको बताया था कि हमें सूट देना है, और हमने चाय भी पी ली थी बना के। लेकिन हमने टाइम से ही छोले भी रख दिए थे उबालने के लिए। इतने छोले उबलेंगे, हम तुरपाई भी कर लेंगे, 2 काम हम एक साथ भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक तरफ हमने छोले उबालने रख दिए थे और हम कर रहे थे तुरपाई बैठ के। और बच्चे आएंगे फिर उनको भी देखना है। और बच्चे आते ही आपको पता ही है, जिस दिन खाना लेट हो जाता है तो बच्चों को भूख लगती है ज़्यादा। तो हमने छोलों को उबालने रख दिया था और हम बैठ के गली में कर रहे थे तुरपाई। हम यहीं पे बैठ के तुरपाई हमेशा करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोशनी थोड़ी अच्छी आती है, बाहर की भी होती है कुछ लाइट की भी, तो यहाँ अच्छे से तुरपाई हो जाती है। लेकिन ये पतली गली है, यहाँ हम मशीन नहीं रख सकते कमरे में, इसी यही वजह है हमारी। जो हम कमरे में बैठ के सिलते हैं वहाँ पे कम दिखता है, लेकिन लाइट से कर लेते हैं जो करना है। अब गली में इतनी जगह नहीं है ना,
तो आज हम बनाएंगे छोले और आपको बताएंगे हम किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने इसमें तेल डाल दिया था, तेल हमारा गरम हो रहा था और हमने डाल दी थी सबसे पहले हींग। उसके बाद हींग को गरम हो अच्छे से भुन जाने देते हैं। फिर डालेंगे हम इसमें जीरा, और जीरा डाल दिया हमने। जीरा डालने के बाद डाल दिए थे तेज पत्ते। तेज पत्ते अच्छे से हो जाएं फिर डालेंगे इसमें प्याज। इसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक सारा कुछ हमने मिक्सी से पीस लिया था। तो हम ये मसाला भुन जाने देते हैं अच्छे से। उसके बाद जो भी मसाले घर में हम यूज करते हैं हम वही डालते हैं, और कोई गरम मसाला हम खाते नहीं हैं क्योंकि बच्चों को नुकसान करता है हमारे घर में और हमारी मम्मी जी को भी। तो हम गरम मसाले नहीं यूज करते हैं। और हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था क्योंकि जब हम छोले उबालने रखते हैं तब भी हम उसमें नमक डाल देते हैं। और ये छोले हमने अच्छे से धो दिए थे, काफ़ी अच्छे से धुले थे, तब उबालने रखे थे। तो हम छोलों का पानी सब्जी में डाल देते हैं, अच्छे से बन जाते हैं। ऐसे इस तरीके से हम बनाते हैं। तो हमारे छोले बन गए थे। और आप कमेंट करके बताना छोले की रेसिपी हमारी कैसी लगी। और खाने में तो दोस्तों बहुत अच्छे बने थे, छोले काफ़ी अच्छे बने थे, बच्चों को बहुत पसंद है। और चावल भी हमने बना दिए थे। तो ये हो गया था करीबन 8:30 बजे का समय। और मम्मी जी हमारी बहुत जल्दी खाना खा लेती हैं, तो मम्मी जी को भी दे दिया था हमने, बच्चों को भी। तो हम दोस्तों कर रहे हैं खाना। तो हमारा आपको ब्लॉग कैसा लगा, हमने जो जो दिखा पाया। आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा है और हम मम्मी जी को खाना दे रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ये आपके लिए अच्छे अच्छे हम ब्लॉग बनाते रहें, ये कोशिश रहती है हमारी आप सबके लिए। लेकिन आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप कमेंट करके नहीं बताते हो। दोस्तों हम आपसे यही चाहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं एंड बाय।